आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में क्या होता है। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था बोला गया तो हमारे पास यहाँ पे दो चित्र दिया गया है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, जो कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो इसमें क्या होता है कि ये कैसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में आता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा इनपुट होता है, जहाँ से हम लोग निवेशित सिग्नल देते हैं, अगर उस तरफ के परिपथ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो निम्न वोल्टेज बैटरी होता है VBE बेस, मतलब कि आधार और उत्सर्जक के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, एक निम्न वोल्टेज का बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं। और जब हम लोग निर्गत परिपथ की बात करते हैं तो हम लोग उस तरफ उच्च वोल्टेज बैटरी लगाते हैं, जिसको हम लोग VCC बोलते हैं, जो कि हम लोग का संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य में लगता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा उत्सर्जक है, उत्सर्जक जो हम लोग का है वो दोनों तरफ से उभयनिष्ठ हो गया, एक तो हमारे आधार की तरफ से और दूसरा हमारे संग्राहक की तरफ से। तो ये हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक का व्यवस्था होता है। इसी तरह से हमारे एनपीएन में भी होता है कि हम लोग इसके आधार और उत्सर्जक के बीच में VB उच्च क्षमता की बैटरी लगा देते हैं, और इधर हम लोग आउटपुट में भी इसके मतलब कि निर्गत के तरफ भी हम लोग क्या करते हैं कि संग्राहक और उत्सर्जक के बीच में हम लोग एक बैटरी VC लगा देते हैं, जिससे कि हम लोग का जो निवेशी सिग्नल के तरफ का जो प्रतिरोध R है वो कम से कम रहे। अब हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था है वो कैसी होती है। तो आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हमको इससे क्या क्या प्राप्त होता है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे और दिख रहा है कि हम जैसा सिग्नल देते हैं उसके जस्ट उल्टा हमको यहाँ पे सिग्नल उसी से लगा हुआ जस्ट उल्टा हम लोग को सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ये उल्टा सिग्नल हम लोग को क्यों मिलता है, क्योंकि जो इसका निवेशी और जो निर्गत होता है, यानी कि इसका जो निवेशी वोल्टेज तथा निर्गत वोल्टेज के बीच में 180 अंश का कलांतर मिलता है। इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि इसके निवेशी और निर्गत के बीच में हम लोग को जो सिग्नल मिलता है वो उल्टा मिलता है। इधर अगर हम लोग का ये धन से चालू हो रहा है तो ये इधर हमारा ऋण से चालू होता है, यहाँ भी अगर ये धन से चालू हो रहा है तो ये हमारा इधर सिग्नल जो है निवेशी निर्गत के तरफ का ऋण से चालू होता है। तो हम बोल सकते हैं कि निवेशी वोल्टेज तथा निर्गत वोल्टेज के बीच में 180 अंश का कलांतर मिलता है। ये हमको सिर्फ और सिर्फ उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में मिलता है। आइए हम लोग देखें इसमें हम लोग को और क्या क्या मिलता है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें पहला धारा लाभ की, तो हम लोग को जो धारा लाभ मिलता है वो होता है हमारा यहाँ पे धारा लाभ, इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं। तो बीटा हमारा जो होता है धारा में परिवर्तन, संग्राहक के धारा में परिवर्तन बटा हम लोग का आधार के धारा में परिवर्तन, और उस टाइम पे हमारा जो वोल्टेज रहता है VC, यानी कि हमारा जो संग्राहक और उत्सर्जक के बीच का जो वोल्टेज होता है वो नियत रहता है। ये हमारा धारा लाभ होता है। अतः हम धारा लाभ को कह सकते हैं कि यह अनुपात है किसका, हमारे संग्राहक धारा में परिवर्तन और हमारे आधार धारा में परिवर्तन का। बीटा का मान यहाँ हमको उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में हमको मिलता है 15 से लेकर के 20 तक मिलता है, अर्थात इसमें जो धारा लाभ का जो हानि होता है वो बहुत ही कम रहता है। आइए हम लोग देखें कि इससे हमें और क्या मिलता है। दूसरा हमको यहाँ पे मिलता है वोल्टेज लाभ। हमको अगला मिलता है वोल्टेज
लाभ। तो आइए देखें हम लोग वोल्टेज लाभ हमारा कितना होता है। वोल्टेज लाभ को हम लोग ए वी से दिखाते हैं और ये वोल्टेज लाभ हमारा होता है, हम जानते हैं कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, धारा गुणित प्रतिरोध। तो हमारे पास यहाँ पे धारा कितना है, संग्राहक धारा में परिवर्तन, और ये हमारा हो जाएगा हमारा जो निर्गत रेजिस्टेंस है वो निर्गत प्रतिरोध है वो बटा हमारा आधार धारा में परिवर्तन गुणित जो हम लोग का निवेशी के तरफ का जो प्रतिरोध है वो। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा डेल आई सी और डेल आई बी तो हमारा बीटा है, तो हम लोग यहाँ पे बीटा का मान रख देंगे। तो ये हमको जो ए वी धारा वोल्टेज लाभ है वो हमको मिलता है बीटा गुणित ये हमको हो जाएगा प्रतिरोध निर्गत के तरफ का बटे प्रतिरोध निवेशी के तरफ का। तो ये तो हमारा प्रतिरोध लाभ हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमको वोल्टेज लाभ मिल रहा है वो हमारा होता है बीटा गुणित प्रतिरोध लाभ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रतिरोध लाभ के बराबर होता है। हमको यहाँ पे जो वोल्टेज लाभ मिला वो कितना मिला है, हमको बीटा गुणित प्रतिरोध लाभ के बराबर मिला है। आइए अब हम लोग देखें कि हमको शक्ति लाभ कितना मिलेगा। हमको अब क्या चाहिए, शक्ति लाभ। तो हमारा जो शक्ति लाभ होगा वो हमारा क्या होता है, हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है कि शक्ति का जो लाभ होता है वो हमारा क्या होता है, करंट का वर्ग गुणित रेजिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे धारा लाभ कितना है, बीटा। तो हम यहाँ पे बीटा का वर्ग कर देंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग हो जाएगा, और गुणित हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रतिरोध की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, प्रतिरोध लाभ लेंगे। हम यहाँ पे प्रतिरोध लाभ इसलिए रखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे निवेशी और निर्गत दोनों के प्रतिरोध को लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध लाभ। तो हमारा जो शक्ति लाभ होता है वो बीटा का वर्ग गुणित प्रतिरोध लाभ के बराबर होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात हमको क्या क्या मिली है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में हमको जो निवेशी वोल्टेज तथा निर्गत वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होता है वो 180 अंश का मिलता है। कितने का मिलता है, हमको यहाँ पे 180 अंश का मिलता है। और यहाँ पे हम लोग का जो निर्गत जो हमारा निवेशी साइड का निवेशी तरफ का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। और हमको जो धारा लाभ मिलता है तो धारा लाभ हमको यहाँ पे कितना मिलता है, 15 से 20 तक हमको मिलता है, यानी कि धारा का हानि बहुत कम होता है। और वोल्टेज लाभ हमको जो मिलता है वो मिलता है हमको बीटा गुणित यानी कि धारा लाभ गुणित प्रतिरोध लाभ। और हमको जो शक्ति लाभ मिलता है वो हमको धारा लाभ का वर्ग गुणित प्रतिरोध लाभ के बराबर मिलता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।